कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर वही है, फिर बात वहीं आएगी। हाँ खेत अगर आपका सही है हाँ, तो लिमिटेड खर्चे में काम हो काम। जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़। और किसान भाइयों, जैसा कि हर वर्ष लगातार पिछले कुछ वर्षों से आपके लिए किसान भाइयों के खेतों पर जा रहे हैं जो कि उन्नत कृषि कर रहे हैं। लहसुन की खेती सभी किसान भाई लगभग करते हैं। हमारे एमपी के क्षेत्र में तो बहुत सारे किसान भाई करते ही हैं लगभग। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि लहसुन की खेती तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें नए नए प्रयोगों के साथ में अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो किस प्रकार से वे खेती करते हैं कि अच्छा उत्पादन, अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, ऐसे ही हमारे साथ एक युवा किसान भाई है जो कि फतेहगढ़ जिला मंदसौर के निवासी हैं। और इनके खेत पर आज मैं आया हूं। इन्होंने लहसुन लगा रखी है, क्वालिटी बहुत शानदार है। अभी वर्तमान में जो लहसुन आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इनका पूरा प्लॉट है। और जो अभी पौधा खड़ा है जिस कंडीशन में है, बहुत शानदार कंडीशन है। और इन्होंने इस वर्ष जो है लहसुन बहुत अच्छे अच्छे भाव पर बेचा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। और आपको अगर इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो, आपको अगर खेती का कोई नया नॉलेज मिला हो, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक किसान भाइयों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके। भैया स्वागत है आपका। नमस्कार। और समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़्यादा काम है किसान भाइयों को, लेकिन आप जो है जानकारी देने के लिए समय निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय किसान भाइयों को बता दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत धाकड़, गांव फतेहगढ़, जिला मंदसौर से। तो ये अभी हम जो वर्तमान में जहाँ पर आपके प्लॉट पर खड़े हैं, लहसुन के प्लॉट पर, जी, ये फतेहगढ़ गांव में ही है ना अपना? फतेहगढ़ गांव में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष आपने जो लहसुन विक्रय किया है, जी, सबसे हाईएस्ट भाव आपने क्या लिया है? हाईएस्ट मैंने बेचा था 10 अक्टूबर को 50,001 रुपये। 50,001 रुपये 10 अक्टूबर 2024 के दिन। 24 को। वो वीडियो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, हाँ। मैंने बनाया ही था आपका भी। हाँ। तो अच्छा, ये जो आप भाव ले रहे हैं अभी वर्तमान में, मतलब 50,000 तो चलो ठीक है, वो तो बहुत हाईएस्ट था और उस दिन का जो लोट हमारा बिकता है वो बिकता ही है। लेकिन अमूमन आपका इस वर्ष जो आपने लहसुन बेचा वो किस रेंज में बिका है? रेंज करीब करीब मैंने मंडी में 41 से 50, 45 और 38-37 हज़ार तक। और अधिकतर मेरा घर से ही सेल हुआ बीज में। अच्छा अच्छा, बीज तो में सेल हुआ हाँ, है। मैंने मंडी कम करी जी और जी करीब जी, करीब 52 बोरी के लगभग मैंने घर से ही बीज में सेल हो गया है। घर से ही सेल हो गया। जी। क्योंकि क्वालिटी अच्छी है किसान भाइयों, और क्वालिटी अच्छी है तो बीज जो है वो अगर आप अच्छा ही लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका जो है फ़ायदा किसान भाई को मिलता है। अच्छा, हम शुरू करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी से भैया। जी, तो आप ये बताइए कि जो खेत की तैयारी आप करते हैं शुरुआत में, वो किस प्रकार से करते हैं? खेत की तैयारी में सबसे पहले तो मैंने इस खेत में सोयाबीन लगाया भी नहीं था। अच्छा अच्छा, खाली छोड़ दिया था बिल्कुल इसको? खाली था। जी 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 उसके बाद इसमें जैसे ही अपने लहसुन 25 अक्टूबर की तैयारी थी जी लगाने जी की। जी और उसमें बेसल डोज में जो भी सल्फर, जिंक, माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह जो भी डलता है डाल के, जी जी 2 बैग डीएपी वगैरह के, ये सब डाल के और कंप्लीट ये इसको लगा दिया था। लगा दिया था। जी, अच्छा, जैसे खेत की तैयारी से मेरा मतलब था कि जो अपन हकाई जोताई करते हैं, जी, वो उसका कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि गहरी जुताई हो? बिल्कुल गहरी जुताई तो करना पड़े। तो अच्छा, खेत जितना सूखेगा जी जी, उतनी क्लोरोफिल और इसकी अच्छी बनेगी अच्छा शुरू अच्छा, से। इसकी जड़ ग्रोथ बिल्कुल, वो शुरू से अच्छी रहेगी, पिलासपन नहीं पकड़ेगी शुरू से। पिलासपन नहीं पकड़ेगी। अच्छा, बेसल डोज में जैसे आपने बताया कि 2 बोरी डीएपी डाला था, हाँ, तो 2 बोरी डीएपी बीघा के हिसाब से? नहीं, मतलब ये 3 बीघे का लाट है। अच्छा अच्छा इसमें अच्छा, 2 बोरी डीएपी। 3 बीघा में 2 बोरी 2 डीएपी बोरी, आपने डाला, 2 बोरी। उसके साथ में जिंक वगैरह? पोटास लिया था, हाँ, 1 बैग पोटास लिया था। ठीक है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोई सी भी कंपनी जो अच्छी जो कंपनी अच्छी हो, कंपनी हो। है ना। और सल्फर लिया था जी जी, 3 सल्फर किलो। कितना यूज करना होता है एक बीघा के हिसाब से मैंने अगर देखें तो? 3 किलो बीघे के हिसाब से डाला था इसमें। 3 किलो बीघे, मतलब इस 3 बीघा में 9 किलो 9 डाला किलो आपने। डाला। और जिंक भी उसी समय दे सकते हैं अपन हाँ, बेसल दे डोज में? सकते हैं ना, दे अच्छा सकते अच्छा, हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आते हैं तो फिर खेत की तैयारी करके क्यारियां वगैरह बन गई होगी, और हाँ उसके बाद में आपने लहसुन लगाया। जी, तो उस लहसुन लगाते समय आपने क्या ध्यान दिया? ध्यान यही मजदूर से कि स्पेस का सबसे पहले तो जो स्पेस का, दूरी मेंटेन रहे। दूरी मेंटेन रहे। अच्छा, एक दूरी जो हम देख पा रहे हैं लगभग 4 से 5 इंच तो इसमें मेंटेन है, हाँ तो ये आपने ध्यान दिया है। जी, अच्छा, ये दूरी का जो हम वैसे तो लगातार वीडियो में जिन भी किसान भाई के पास में जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, वो दूरी का बहुत ज़्यादा बताते हैं कि दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने भी देखा है इसका फ़ायदा? बिल्कुल देखा है। दूरी मेंटेन रहेगी तो माल एक जैसा बनेगा सब। माल एक जैसा और बनेगा। माल एक जैसा बनेगा वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मैं और भी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा हाँ कि अगर अपना खेत अच्छा हो जी तभी इस चीज़ पे फोकस करें। नहीं तो अगर 2 या 3 साल में भी अगर लगा रहे हो आप, हाँ तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब खर्चा तो करेंगे जी लेकिन जी वो खेत को थोड़ा रिलीफ चाहिएगा। जी जी अब जी, मैंने इसमें कम से कम 7 से 8 साल
बाद पहले लहसुन लगाई थी और जी। अब लगाई है। अच्छा अच्छा। तो खर्चा तो जो भी करते हैं वो किया ही है, लेकिन एक समय का भी गैप हाँ, जरूरी समय होता का है। गैप भी जरूरी होता है, और सोयाबीन लगाया नहीं था, हाँ उस हिसाब से जो भी है अब आपके सामने है, जी ये जी, दिख रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लोरोफिल है, पौधा भी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, आपने जैसा बताया 25 अक्टूबर को इसको जी, लगाई थी, 25 मतलब अक्टूबर। आज ये लगभग 75 से 80 दिन के आसपास की हाँ अवस्था हाँ में है। जी और 75 से 80 दिन की अवस्था में जो किसान भाइयों लहसुन की फसल में मुख्य रूप से होता है कि पौधा आपका तैयार हो जाना चाहिए इस समय तक। उसके बाद में जो है पौधा जब कंद बनेगा, इसके बाद जो प्रोसेस रहेगी वो अच्छे से हो पाए, इसलिए इस समय तक पौधा बनना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इनके यहाँ पर बहुत अच्छे से बना हुआ है। अच्छा, आपकी सिंचाई व्यवस्था जो है ये तो मिनी स्प्रिंकलर से ही आप कर रहे हैं, जी। तो शुरुआत में जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई भी स्प्रिंकलर से ही हुई थी? स्प्रिंकलर से ही की थी, और दूसरी पिलाई मैंने अपनी सिंचाई विधि से ही की थी, अच्छा अच्छा। और उसके बाद यही चल रहे हैं, स्प्रिंकलर ही अच्छा, चल रहे हैं। दूसरी पिलाई जैसे आपने स्प्रिंकलर भी लगा रखे हैं, हाँ पहली आपने इससे पिला दी और हाँ, दूसरी डायरेक्ट पिलाई थी, डायरेक्ट उसका क्या कारण रहा? उसका कारण यही है कि थोड़ी वो क्या है, कोई जगह रह जाती है इसमें, हाँ हाँ हाँ, तो वो एक वो एक जैसा हो जाएगा, हो मतलब जो जाएगा। कली अगर उगने हाँ, में थोड़ा लेट हो जाए तो वो पानी मिलने से वो भी साथ में उग वो भी जाएगी। साथ में उग जाएगी। अच्छा, यही उसका फायदा रहता है। अच्छा, पहली और दूसरी सिंचाई तक तो हमने जो बेसल डोज दिया है वही काम किया, हाँ, उसके बाद में आपने क्या इस्तेमाल किया, मतलब किस समय पर किया? उसके बाद में तीसरी पिलाई में मैंने इसमें 2 बैग 11 मिला कॉम्प्लेक्स के जो आते हैं, उसमें एनपीके आता है। अच्छा, एनपीके हाँ, आता है। एनपीके के रूप में है वो, और इसमें 2 किलो बीघा के हिसाब से मैंने अल्बर्ट उसमें प्लस किया था। अच्छा अच्छा, अल्बर्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट। ठीक है, तो 11 मिला आपने डाला, और ये सारा टोटल जो हम बता रहे हैं किसान भाइयों, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 बीघा के हिसाब की जो भी फर्टिलाइजर वगैरह भैया ने डाले हैं वो 3 बीघा में डाले हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अल्बर्ट सॉल्यूशन 2 किलो प्रति बीघा डाला 2 आपने, किलो प्रति, मतलब 3 बीघा में 6 किलो 6 डाला किलो, होगा। 6 किलो। ठीक है, इसके बाद में सिंचाई हो गई, सिंचाई ये हो हमारी हो गई लगभग तीसरी सिंचाई। तीसरी सिंचाई। इसके बाद में जो अगली सिंचाई आती है हाँ, उसमें भी कुछ देना होता है? उसमें देना तो होता है, लेकिन मैंने नहीं दिया है। मैंने अभी जो ये आखिरी अभी जो पिला रखा है इसमें जी। दे रखा है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, 12 11 18 का एक कॉम्पो का आता है जी जी जी। बैग, वो इसमें डाल दिया मैंने। अच्छा, तो वो कितना डाला है, एक बैग 3 बीघा में? नहीं, वो 2 बैग 3 बीघे में, वो 2 बैग 3 बीघा, उसकी कितनी क्वांटिटी होती है? वो भी 25 केजी का। 25 केजी का आता है, 25 केजी। मतलब 50 केजी 3 बीघा में आपने डाला है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो उसके बीच में अभी स्प्रे वगैरह इसमें कुछ हुए? स्प्रे मैंने 4 बार कर दिया इसमें। अच्छा, 4 स्प्रे कर दिए। तो 4। ये स्प्रे कब से किस स्टेज से शुरू किए थे आपने? ये मैंने दूसरी पिलाई के बाद। दूसरी पिलाई के बाद में आपने दूसरी पिलाई तीसरी पिलाने के बाद में फिर स्प्रे किया होगा, हाँ, तो उसमें फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड? फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड दोनों, और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उसमें प्लस किए, अच्छा अच्छा, बोरोन वगैरह कर लिए। जी 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 बस ये चीज़ें अभी तक यही चल रहा है नॉर्मली जी जी। अभी फिलहाल तो ये बाकी- बोरोन का कैसे बताते हैं कि थोड़ा लेट स्टेज में बोरोन देना होता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ, वो रहता है, जैसे कंद की साइज चमक वगैरह उसी से बनती है। हाँ हाँ, लेकिन कुछ पौधे मेरे को दिखे थे इसमें कि वो पत्ती निकल रही थी, अच्छा अच्छा तो अच्छा उस हिसाब से मैंने एक बार इसमें बोरान प्लस कर दिया। अच्छा अच्छा, उसके लिए इस्तेमाल किया ताकि वो फटे नहीं, फटे नहीं, हाँ, मतलब। बस दिक्कत वो थी और कुछ अच्छा अच्छा अच्छा। भैया, जैसे आपने कृषि शुरू की है और लगभग एज जो है आपकी बहुत कम है, और इस समय पर आप जो पूरा काम कर रहे हैं और लहसुन जैसे आप मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक प्रेरणा है सभी किसान भाइयों के लिए, जो किसान भाई हैं या फिर किसान भाइयों के बच्चे हैं जो खेती से हट रहे हैं और खेती को यूँ समझते हैं कि लाभ का धंधा नहीं है, खेती से कमाया नहीं जा सकता। उनके लिए रंजीत जी जो है एक प्रेरणा है कि आप अगर ध्यान लगाते हैं खेती में तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भैया, इसी के साथ वीडियो में खेती की बात तो हम कर ही रहे हैं, जी। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे आपके माध्यम से जानना चाहूँगा और किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे इस वर्ष तो लहसुन के बाजार जो है 2024 में बहुत अच्छे मिले, आपने भी 50,000 तक बेचा, और अमूमन अगर देखा जाए तो आपने उस तेजी में बहुत सारा माल बेचा है, हाँ, तो लगभग 30 से 40 के बीच में तो माल बेचा ही होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल लेकिन अभी आकर के जो भाव है वो घट गए हैं, जी। और इस समय पर आपके पास तो माल शायद नहीं बचा होगा, नहीं, उस समय पर आपने विक्रय कर दिया होगा। हाँ, लेकिन अगर जैसे आज भी अगर आपकी लहसुन उस क्वालिटी की होती तो मंडी में हम लेके जाते तो कम से कम 20 से 25,000 के आसपास हाँ, आसानी से बिक जाती। दिख गया जी। अगर यही भाव भी अगर मिल जाए किसान भाई को, जी। तो क्या लगता है आपको कि किसान भाई जितना खर्च आप करते हैं, मतलब थोड़ा सा खर्च एक्स्ट्रा होता है नॉर्मल किसानों से, ये जो लहसुन है इसमें, तो 20 से 25,000 में भी आप अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा अच्छा, बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन खर्चा सर वो ऐसा है, मैंने अभी वही बात बोली है कि जी। खेत अगर रिलीफ होगा हाँ हाँ हाँ, तो आपको वो खर्चा कर रहे हैं वो भी दिखेगा। जी जी जी, बाकी अगर आप तीन साल के रिपीट में भी अगर लगाते हो हाँ। तो भी उसमें खर्चा करने से कोई मतलब नहीं मतलब होता। लहसुन की फसल ऐसी है किसान भाई की, रिपीटेशन में अगर आप जाते हैं और रिपीटेशन में डिफरेंस जो है
गैप जो है सालों का, जैसे इस वर्ष लहसुन लगाई है आपने 2025 में मान लीजिए, और आप 2028-29 में वापस खेती करने के जा रहे हैं, तो आप शायद खर्चा ज़्यादा भी कर दें लेकिन आपको रिजल्ट वो नहीं मिल वो पाएंगे, क्वालिटी नहीं बन पाएगी मेरे क्योंकि हिसाब खेत से, उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तैयार नहीं हो अच्छा, पाएगा। बहुत सारे किसान भाई रंजित भैया ये मानते नहीं है इस बात को। अभी हमारे इस वीडियो पर भी बहुत सारे कमेंट आएंगे जी कि हम तो लगातार लगा रहे हैं, 2 साल में भी लगाया, हमारा अच्छा लहसुन चल रहा है। तो आप एक क्लियर कीजिए, अब हमारी तरफ से है, जिनको लगता है, जिनके यहाँ पर हो रही है, आपको बहुत बहुत बधाई किसान भाइयों के, 2 साल में आपके यहाँ पर वापस से लहसुन हो जाती है अच्छी कंडीशन में। तो आप ये क्लियर कीजिए कि क्या ये संभव है ऐसा? सर, ये आप भी इतने समय से लहसुन नहीं, कर रहे हैं खेती? मेरे यहाँ तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, नहीं संभव है बाकी ना? हाँ, ये वाली वेराइटी तो नहीं हो सकती है। हाँ। अगर इसकी जगह ऊँटी लगा ले किसान हाँ। भाई, या जीटू लगा ले, जी जी तुलसी लगा ले। हाँ। तो किसान भाइयों, जैसा कि भैया ने बताया है कि आप कोई अन्य वैरायटी की लहसुन अगर लगाते हैं तो आपको हो सकता है कि कम अंतराल अगर आपके खेत में लहसुन आज इस वर्ष लगाई है और अगले 3 सालों में लगा रहे हैं तो कुछ आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाए। लेकिन जैसे कि भैया ने अभी ये वर्तमान में जो लगा रखी है रियावन सिल्वर है। रेयावन सिल्वर। अच्छा भैया, रियावन सिल्वर जो है पिछले काफी सालों से जब जी। से मार्केट के अंदर आ रही है तब से बहुत अच्छे भाव पर बिक रही है लहसुन। जी। तो ये जो आप लहसुन लगा रहे हैं रियावन सिल्वर क्वालिटी, तो इसमें आपने कुछ ऐसा विशेष देखा है आपने भी कि जब हम इस माल को लेकर के मंडी जा रहे हैं और अन्य किसी माल को लेकर के जा रहे हैं तो हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है भाव में? बिल्कुल सर, 5-5, 10-10 हजार रुपए तक का डिफरेंस हो जाता है, जी वो पड़ जी, जाता है। 5 से 10 हजार का डिफरेंस मिलता है। अच्छा, काफ़ी किसान भाइयों का ये कहना है, वैसे तो रियावन सिल्वर काफ़ी फेमस हो भी गई है और लगा भी रहे हैं किसान भाई, लेकिन जिस प्रकार से बहुत सारे किसान भाइयों कमेंट आते हैं कि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर वही है, फिर बात वहीं आएगी, हाँ खर्चा तो लगेगा, जी कोई सी भी लगाएंगे, हाँ। लेकिन मैंने वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि खेत अगर आपका सही है हाँ, तो लिमिटेड खर्चे में काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। बाकी अगर नहीं है, अभी कोई भी दुकानदार ये नहीं कर सकता अगर ये यहाँ पे घेरा बैठ गया उसको हाँ, उठा दे, नहीं उठा वो संभव पाएगा, नहीं वो है। संभव अगर नहीं। वो कोई कर दे तो वो कर सकता है, बाकी ऐसा नहीं है। हाँ। और खर्चा अगर खेत आपका, मैं बोल रहा हूँ 5 साल की भी अगर रिलीफ होगा उसको, या फिर 4 या 5 साल में स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो जी, जी। हो सकता है कम खर्चे में काम हो जाए। बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि ये खर्चा ज्यादा लगता है, ये सब ये संभव ये नहीं है। ये नहीं है, मतलब खेत में आपका आप दम होना चाहिए। तो खेत में अगर दम होगा तो ही वो दवाई डालेंगे, अपन खाद डालेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगी। जी 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 बाकी तो कुछ नहीं सर, वो तो फिर अगर वो दवाई भी डालते रहो हाँ उसके बाद भी नहीं हो रही तो वो खर्चा तो बढ़ेगा फिर। जी जी जी। अच्छा भैया, अब जैसे आज ये 75 से 80 दिन की कंडीशन में लहसुन है, जी। अब इसके बाद में इसमें कुछ और डलने वाला है? जी, इसमें अब तो डालने में तो यही एनपीके का एक दो बैग में डालूंगा जी। आखिरी में अब, जी और ये अपने कैल्शियम नाइट्रेट का बैग जो भी आता है वो डाल के ने बस एंड है इसका। अब इससे अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। डलने वाला नहीं है। वैसे भी लहसुन बहुत अच्छी कंडीशन में है, जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, आपकी स्क्रीन पर लगातार मैं इनके यहाँ पर लहसुन जो है बता रहा हूँ। तो ये किसान भाई जो आपके सामने है, नौजवान किसान भाई, ये इन्होंने पिछले वर्ष भी बहुत अच्छी लहसुन कमाई है, उत्पादन भी अच्छा लिया है और साथ ही साथ जो है भाव भी अच्छा मिला है। अच्छा भैया, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो लहसुन आपने लगा रखी है इसका लगभग उत्पादन आप कितना मानते हैं कि 1 बीघा का कितना आ जाएगा? सर ये 18 कुंटल पिछले साल मैंने निकाला था इसका, 1 बीघा में एक से? बीघे से। अच्छा अच्छा, अब इस साल क्या रहता है क्या नहीं, बाकी 15-18 के समथिंग तो निकल जाएगा। 15 से 18 के हाँ, समथिंग। आराम अच्छा, जिस तरीके से जिस विधि से आप खेती कर रहे हैं जी। इसमें मान लो 15 कुंटल भी अगर मान के चलते हैं, हाँ। वैसे तो इससे ज़्यादा ही होती है, हाँ लेकिन जो बड़े माल निकलते हैं जैसे फुलगोला, एक्स्ट्रा फुलगोला, सिंगल बम टाइप के, जी। उसकी कितनी क्वांटिटी बैठती है सर मतलब? इसमें जैसे 18 अगर निकल रहा है जी। तो आप 8 क्विंटल एक बीघे में वो फुल माल मान लो। बड़ा वाला? हाँ, और 10 कुंटल एवरेज मान जो भी रहता है। बाकी सर इसमें वो छर्री वाला, ये जो अगर साइज अगर जी, रहेगी जी। कंडीशन खेत की, जी, तो वो जो बिल्कुल छर्री रहती बारी है वाला? वो वाला नहीं मिलेगा, बारीक वाला नहीं नहीं मिलेगा? मिलेगा। अच्छा, इसमें जब आपने लगाई थी तो क्या आपने भी कलियां जो है छांट करके बड़ी कली लगाई थी? नहीं, हाँ, मतलब सेकंड नंबर मेरा जो 45,000 के समथिंग बिका था, जी जी जी, वो वाला माल मैंने लगा रखा है। वो वाला माल लगाया था। उसमें अच्छा, से- उसमें से भी कुछ बारीक छटाई करी थी हाँ, आपने? बिल्कुल जो अंदर की जो बारीक रहती जी है जी जी, उसको निकाल लिया उसको निकाल लिया था। जी। मतलब बीज लगाते वक्त भी हमें ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी, कली भी हम अच्छी लगाएं। अच्छी लगा। अच्छा, शुरुआत में हमने कर लिया था, लेकिन एक बात हम भूल गए थे, जो किसान भाइयों को आप बता दीजिए कि जो बीज उपचार होता है वो कितना ज़्यादा जरूरी होता है? वो तो बिल्कुल करना ही चाहिए हमेशा के लिए, नहीं तो वो नहीं करेंगे अपन तो उसमें फंगस लगेगी फिर, और ऑलरेडी इसमें स्पेस अपन बहुत ज़्यादा दे रहे जी हैं, जी जी, और उसमें भी अगर कली डिस्टर्ब हो गई हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा बहुत space में ज़्यादा गैप हो जाएगा, दिक्कत वो आएगी। फिर उत्पादन में दिक्कत आएगी। जी।
तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है भैया ने जो आपको जानकारियां बताई है और जिस प्रकार से खेती कर रहे हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से भैया ने आपको बताया है। ना कोई ऐसा कुछ आपको बताया है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वो आपको करना पड़ेगा तभी लहसन होगी। नॉर्मल तरीके से भी आप खेती करते हैं। और कुछ इनकी जो बातें हैं मुख्य रूप से जो इन्होंने बताई है कि एक तो लहसन इस वर्ष लगाई है तो अगला कब लगाना है आपको, वो खेत को गैप देना जरूरी है ताकि खेत वापस से तैयार हो जाए लहसुन की खेती के लिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और शुरुआत में जो बेसल डोज वगैरह जो होते हैं उनका अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आप भी जो है अच्छे तरीके से लहसुन की खेती कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाएँ और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।